नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 फरवरी 26 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी 25 फरवरी 26 के लिए। निफ्टी के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल यानी 25 का शुरू करने से पहले आज का एक रिकैप देख लेते हैं। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक लाइव सेशन किया हुआ था, तो उसकी लिंक मैं यहां पे लगा रहा हूं, वो आप चेक कर लीजिएगा और ये रिकैप देख लेते हैं। आज क्या क्या हुआ है वो आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों, कल का जो सेटअप था यानी 23 का सेटअप था, उसी को हमने आज 24 को भी कैरी फॉरवर्ड किया था। कल के लिए ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। आज मार्केट खुलते ही ये सपोर्ट तोड़ दिया गया और मैंने जो सेशन किया था उसमें समझाया था कि ये अगर तोड़ा, कल जो लाइव सेशन किया था उसमें समझाया था कि ये अगर तोड़ा तो गाड़ी बिल्कुल नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, ये सेल एग्जिट। और यहां पे आई भी, सिर्फ यहां तक ही आई ऐसा नहीं है, ये सपोर्ट भी उड़ाया मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने ये 25462 वाला सपोर्ट भी उड़ा दिया। ओके, 45262 वाला सपोर्ट उड़ाने के बाद हम वापस बियरिश प्रोबेबिलिटी में भी गए। तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो ये 462 उड़ाया, बाद में 537 हमारा रेजिस्टेंस था, 395 फर्स्ट बियरिश टारगेट था, इसको भी उड़ा दिया। इसको उड़ाने के बाद 462 रेजिस्टेंस था और 287 अपना सेकंड बियरिश टारगेट था। हालांकि वो 287 तक नहीं आया है, जो लो बनाया है वो प्रिसाइजली आपको बताओ तो 25327.57 वाला लो, 0.60 वाला लो बनाया है। ठीक है, 25327.60, तो ये अपना लो बनाया हुआ है मार्केट ने। ओके, तो ये सिचुएशन है फिलहाल मार्केट की। और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखा देते हैं। ये रेजिस्टेंस अगर इंटेक्ट रहता है तो गाड़ी डेफिनेटली सेल एग्जिट तक आती है। तो बिल्कुल यहां से यहां तक का सफर, या फिर प्रिसाइजली बताओ तो रेजिस्टेंस से सीधा सपोर्ट रेंज तक का सफर फिलहाल हुआ है। ठीक है, और ये सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है, ये सपोर्ट इंटैक्ट है फिलहाल। तो गाड़ी रेजिस्टेंस टू सपोर्ट वाला मामला कर चुकी है, इंटरसिटी चल चुकी है, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 2 ही दिन में जबरदस्त मूवमेंट हुआ है। पहले रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, बाद में आज सपोर्ट को अप्रोच किया है मार्केट ने। तो चलिए दोस्तों, अब कल की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, कल के लिए जो अपना सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा, जस्ट ए मिनट में इसे नॉर्मल ओपनिंग सपोर्ट में पहले कर देता हूं, सॉरी, ये। ठीक है, कल के लिए जो अपना सपोर्ट रहेगा वो 304.63 रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा 25 फरवरी के लिए वो रहेगा 25544। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये नहीं मालूम वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट विद प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो ये कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। और पहले 15 मिनट के बाद अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी और सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी कल के लिए। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में 25 फरवरी 26 के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर गया 25544 के तो 461 सपोर्ट, 618 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 544 सपोर्ट,
738 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 618 सपोर्ट, 824 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं जब भी बताऊं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो। ठीक है, प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। और साथ ही साथ ये भी हमेशा याद रखना है भैया, my bullishness lives till my support lives, my support finish, my bullishness finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये हमेशा याद रखना है, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, बियरिश प्रोबेबिलिटी जब शुरू करते हैं दोस्तों। सपोर्ट के नीचे जाता है तो 387 रेजिस्टेंस, 230 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 304 रेजिस्टेंस, 110 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 230 रेजिस्टेंस, 24 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था 25 के लिए मेरा एनालिसिस, यानी कल के लिए 25 ऑफ फरवरी 2026 के लिए, जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये हमेशा याद रखिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।